यार सच किसी को पसंद नहीं है, और यकीन करें चल तो पाकिस्तान सुपर लीग रही है, मेरी भी फेवरेट पेशावर ज़ल्मी है। और डेफिनेटली हर हर किसी की एक फेवरेट टीम होती है, लेकिन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। चूँकि पीएसएल का मज़ा तभी हम उठा सकते हैं जब हमें अपनी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उसकी जो मैच विनिंग एबिलिटी है वो भी नज़र आ रही हो। हमें लग रहा हो कि हमारे कैप्टन, हमारा कोच जो भी कोई अनाउंस नहीं हुआ है, हमारे जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो सब ठीक चल रहे हैं। फिर ही जो है ना वो मज़ा दुबाला हो जाता है। बट चाहे मेरी टीम पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस वक़्त प्लेऑफ में है और मुझे बड़ी फ़ेवरेट लग रही है और मैं चाहता हूँ वो जीतें। बट जीत का मज़ा तब दुबाला होगा किसी भी टीम को, जो भी आप जिसको आप सपोर्ट करो, जब आपकी मेन टीम सही रहे। और आज भी वही हुआ। सबसे पहले तो जी मुबारकबाद डेफ़िनेटली क्वेटा को और फिर इस्लामाबाद को कि उन्होंने क्वालीफ़ाई किया। लाहौर तो पहले ही आउट था, कराची आज अब ऑफ़िशियली आउट हो गया। यानी कल पेशावर का मैच और फिर मुल्तान और जो क्वेटा का मैच है वो बिल्कुल एक डेड रबर हो गए हैं। और लेकिन कंसर्न वही है, आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए। पाकिस्तान के कप्तान दुनिया के बड़े बॉलर्स में वो उनको हम कंपेयर करते हैं, करते रहे हैं, बट कुछ नहीं कर सके। यही एशिया कप में हुआ, यही वर्ल्ड कप में हुआ, यही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यही न्यूजीलैंड में हुआ, यही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड के सामने हुआ, और आज मोहम्मद वसीम ने छक्का लगा दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लर्निंग प्रोसेस क्यों रुक गया है, क्यों गलतियों पे काम नहीं हो रहा, क्यों चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और क्लियरली यार इट वाज सो डिसअपॉइंटेड टू सी। और रिगार्डलेस कि क्या था, मैं तो एक्सपेक्ट ये भी कर रहा था कि ये 14 रन बचेंगे आखिरी ओवर में, मज़ा आएगा लीग का और कराची को कल एक मौका मिलेगा। और चाहता तो मैं यही हूँ कि डेफिनेटली कल दलवी जीते, बट हमें एक लीग में इंटरेस्ट नजर आएगा। बट ऐसा नहीं हो सका। और सऊद शकील ने भी बहुत सुकून से जो है वो 2 चौके मारे, उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर ने छक्का मार दिया। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है शाहीन की बॉलिंग के अंदर। और मैंने जब कल ट्वीट किया था, आज भी ट्वीट किया, अब आप कहें बुरा भला, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मैं सच बोलता हूँ। मेरा ना पहले कोई एजेंडा था, ना अब कोई एजेंडा है। मैं तो पाकिस्तान के लिए सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में हम क्या करेंगे? हमारे कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्या शाहीन वर्ल्ड कप में बैटिंग से जो है वो खामोश कराएँगे सबको जो आज वो कर रहे थे, या उन्होंने बॉलिंग में कुछ करना है? मुझे समझ नहीं आ रहा। और हारिस रऊफ का भी ये हाल है, ज़मान खान भी तकरीबन इसी सिचुएशन में है। सिर्फ नसीम शाह एक ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं। और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाहौर की कैंपेन का पूरा का सिनेरियो देखा है, 3 से 4 मैच वो आखिरी गेंद पर हारे हैं। थोड़ी बैड लक भी रही, लेकिन जब आपके मेजर प्लेयर, मेजर बॉलर ही लेट डाउन करें टीम को, तो ऐसे ही होता है। आज पहले ओवर में भी 3 चौके पड़े। कंसिस्टेंसी और वो जो एक रेपुटेशन है ना, वो नहीं बन पा रही है शाहीन की एज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। आज ये आपको ना इस वीडियो में मैं खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप 3-4 साल बाद किसी बॉलर को जो ग्रो करता, अच्छे खासे बॉलर थे, अच्छे खासे बॉलर रहे हैं, रिकॉर्ड भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन क्या वजह है कि पिछले 2-3 साल से या 2 साल से उनका जो ग्राफ है ना मैच विनिंग वाला, वो डिप होता जा रहा है। आपके जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, जैसे मुझे याद है बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई इंडियंस को बड़े मैचेस जितवाए आखिरी 2-3 ओवर्स वाले। लाहौर भी ऐसे मैचेस जीत सकता था, लेकिन कंसर्न वही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन और लाहौर के अंदर से ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग को डिस्कस कर रहा हूँ कि हम वहाँ कहाँ स्टैंड करेंगे। क्या ऐसी सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं? हमारे पास कोचेस कब आएंगे? कौन सा बॉलिंग कोच होगा? क्या हमारा एनालिसिस होगा? हमारा एनालिस्ट क्या डिसाइड करेगा? शाहीन को लास्ट ओवर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना है तो किस तरह करना चाहिए? बिकॉज़ इस तरह तो फिर आप मैचेस नहीं जीत सकते, इस तरह आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और देखिए, बहुत पहले मैंने कहा था कि शाहीन को आप, जो कि फास्ट बॉलर हैं, मुसलसल क्रिकेट भी खेलना उनके लिए ठीक नहीं है, फटीग भी हो जाती है, इंजरी के बाद भी अपनी बेस्ट पर नहीं आए हैं, उनको आप अभी ज़िम्मेदारियाँ ना दें। ये उस वक़्त भी मैंने इस वजह से कहा था कि बाबर को आप टी20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाकर शाहीन को ग्रूम कर लें और एक फॉर्मेट में करें, फिर दूसरे में जाएँ। दोनों कप्तानी आपने उनको दे दी, यानी कि अभी वनडे की दी तो नहीं है, बट सुना तो यही था कि ये वो भी दी जा रही है। बहरहाल वो तो फिर बोर्ड ही चला गया। अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। और यार देखें, बात वही है कि क्या कोई गारंटी है कि शाहीन इसी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जितवा सकते हैं, या कोई और कैप्टन आके उनसे बात करे या समझाए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो मुझे लगता है अगर बाबर भी, मुझे नहीं लगता वो कप्तान अब बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहेंगे। मेरा कोई एजेंडा होता तो मैं ये कह रहा होता जी ज़ल्मी कप्तान है तो बाबर को कप्तान बना दें। मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है। मैं तो सिर्फ खुल के ये बात कर रहा हूँ कि क्या फिर रिजवान बेहतर ऑप्शन हैं? लेकिन बात वही है कि हमारे बॉलिंग रिसोर्सेज क्या हैं? मुझे तो मेहरान मुमताज़ के अलावा अभी भी कोई ऐसा स्पिनर दिखाई नहीं दे रहा जो वर्ल्ड कप में शायद कोई एक्स फैक्टर होगा। अबरार के अंदर भी क्वालिटी है, बट आपको याद है लास्ट वर्ल्ड कप भी हमने उन्हें नहीं खिलाया था। अब पति मेहरान मुमताज़ को भी लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे? हमें ऑलराउंडर्स चाहिए।
भाई हमें बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर बाद में बना लें उन्हें, पहले बैट्समैन और बॉलर बना लें। हमारा टॉप ऑर्डर में फिर भी सॉर्टेड आउट है, जो कि रिजवान, बाबर, साइम आपको किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन करके दे सकते हैं, मैच में इन रख सकते हैं, बट आपकी बॉलिंग क्या करेगी, ये है असल पॉइंट। सो भाई पीएसएल को मैं सेलिब्रेट जरूर कर रहा हूँ, अपनी टीम की जीत को भी और बाकी टीमों को मुबारकबाद भी। एंड हार्ड लक कराची किंग्स। लाहौर ने तो खैर परफॉर्मेंस ही बहुत बुरी थी, बट कराची की परफॉर्मेंस जहाँ उठने लगी थी, तो वो चूंकि किस्मत अपने हाथ में नहीं थी, तो क्रिकेट उन्होंने भी कोई अच्छी नहीं खेली और वो भी रिग्रेट ही करेंगे। और कुछ उनका ड्राफ्ट भी अजीब व गरीब ही था और कुछ टीम कॉम्बिनेशन भी। बट मुबारकबाद जलमी को, इस्लामाबाद को, मुल्तान को और कोयटा को, क्योंकि ये 4 बेस्ट टीमें ही लग रही थी शुरू में और ये चारों ही पहुंची हैं। और कराची लाहौर आपको याद होगा, स्पेशली टीएन स्पोर्ट में मैंने कहा था, ये दोनों मुझे इस बार बाहर होती हुई दिखाई दे रही, जबकि सिर्फ 2 मैचेस हुए थे, जो कि मुझे कॉम्बिनेशन और मसाइल नजर आ गए थे। आप ही की राय भाई मेरी वीडियो में मुझे जरूर बताइएगा, और एचबीएल पीएसएल 9 को एंजॉय करें, एचडी एंड एड फ्री ओनली ऑन टैप।